आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। वहीं केंद्र में जनता दल यूनाइटेड समय आने पर कांग्रेस के साथ जाने का मन बना रही है। इस बात का खुलासा जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने किया है। उन्होंने यह बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। रविवार को लखनऊ पहुंचे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा एक है, इसलिए जब हम उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार मजबूत कर लेंगे उसके बाद चुनाव आने पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि केंद्र में जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन करने का मन बना रही है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजीव रंजन सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु में कथित बिहारी मजदूरों पर हिंसा मामले में भाजपा का हाथ है और आने वाले समय में इसका खुलासा भी हो जाएगा। बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार ने इस पूरे मामले की जांच कराई, जिसमें यह मामला फर्जी निकला। या पूरी साजिश तमिलनाडु और बिहार की सरकार में मतभेद पैदा करने के लिए किया गया था। बिहार सरकार इस मामले पर कठोर कार्रवाई करेगी। देखिए, गठबंधन बीजेपी के सामने बहुत ही मजबूत है। 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो महागठबंधन था और उस समय महागठबंधन में सिर्फ 3 पार्टियां थी। जनता दल यूनाइटेड थी, राष्ट्रीय जनता दल थी और कांग्रेस पार्टी थी। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की विधानसभा में 42 आम सभा किया था, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। कोई भी देश का प्रधानमंत्री एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में 42 आम सभा नहीं करता है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मात्र 53 सीटें मिली थी, मात्र 53 सीटें मिली थी। तो और आज की तारीख में जो हमारा महागठबंधन है उसमें 7 दल है, उस समय 3 दल था। तो उस समय जब हम लोग महागठबंधन में थे तो 2017 में केंद्र की सरकार ने शुरू किया था राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई, और 2017 में हम लोग अलग हो गए। हम लोग फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गए। तो 17 से 22 तक केंद्र की सरकार चादर ओढ़ के सोई रही। 17 में अगर आपने कार्रवाई की थी तो उसको तो पूरा हो जाना चाहिए था भाई, 2 साल में नहीं किया। लेकिन 9 अगस्त 2022 को पुनः जब हम लोगों ने महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया तो फिर से कार्रवाई शुरू हो गई। ये तो साफ दर्शाता है कि आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर ये कार्रवाई कर रहे हैं और केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव जगह जगह जा रहे हैं, तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी है। सारे जितने विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी के, उनको साथ में लेकर ये कहाँ स्टैंड करते हैं? जनता दल यूनाइटेड कहाँ स्टैंड करता है? जनता दल यूनाइटेड स्टैंड करता है। अखिलेश जी समाजवादी विचारधारा के हैं और हमारे नेचुरल एलाई है। तो हमको अगर उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन करना होगा हमारी ताकत के बल पर, तो स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ करेंगे। और जब महागठबंधन एनडीए से जब नीतीश कुमार जी 9 अगस्त 2022 को बाहर हुए थे, उसके बाद उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं से दिल्ली जाकर मुलाकात की थी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी उन्होंने बात की थी, श्रीमती सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में माननीय श्री लालू प्रसाद जी भी उनके साथ थे। उनकी बात श्री राहुल गांधी जी से भी हुई थी और इन दोनों ने ये कहा था कि हम लोगों का संगठनात्मक चुनाव चल रहा है पार्टी का, वो समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग बात करेंगे। हम लोग इंतजार में हैं कि कांग्रेस पार्टी से जब ऑफर आएगा बातचीत करने का तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, प्रश्न है, समाजवादी पार्टी हमारा वास्तविक सहयोगी हो सकता है, जो विचारधारा के मुताबिक, सेकुलरिज्म के मुताबिक, समाजवादी विचारधारा के मुताबिक हमारा नेचुरल एलाई वो हो सकता है। और स्वाभाविक तौर पर जब हमको गठबंधन करना होगा तो समाजवादी पार्टी हमारा नेचुरल एलाई होगा।